अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज काफ़ी डेज़ के बाद अपना व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। और ये जो है सुबह के टाइम का व्लॉग है और सैटरडे मॉर्निंग का ये व्लॉग है। बेसिकली सारा घर के काम वगैरह ख़त्म करने के बाद, ड्राइंग रूम अच्छे से साफ़ करने के बाद किचन नीट कर लिया था नीचे से। लेकिन अभी साथ ही जो है ना वो मैं कुछ बना रही हूँ, जो बना रही हूँ उसके साथ जो है ना वो काफ़ी सारे बर्तन जो है ना वो धोने वाले हो जाते हैं, जो कि अभी आप देख रहे हैं सिंक में। और ये क्या बन रहा है ये अब आप लोगों ने आगे चल के मेरी वीडियो में देखना है। अभी मैं आपको बताती हूँ फाइनल लुक। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी है। तो जी आज जो है ना वो हम लोग बना रहे हैं कड़ी पकौड़ा। और कड़ी पकौड़े जो है ना वो ये काफ़ी अरसे के बाद मैं बना रही हूँ। और सब घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इसको बनाने की वजह ये थी कि आज जो है ना वो मॉर्निंग में मैंने बनाया था मक्खन, और मलाई का मक्खन जाग लगा के मैं बनाती हूँ। तो जो लस्सी बनी थी उससे मैंने जो है ना वो आज कड़ी बना ली और बहुत ही मज़ेदार किस्म की कड़ी बनी थी। साथ ही अभी गर्मी है तो गर्मी में मक्खन ज़्यादा देर तक नहीं रहता है अच्छा, इसलिए मैंने उसका घी बना कर रख लिया है। और सैटरडे की नाइट के टाइम पर जो है ना वो हस्बैंड लेकर आए हुए थे फ्रेश कोकोनट, और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, तो मैं भी ज़्यादा शौक से लेती हूँ लेकिन उन्हें ज़्यादा पसंद है तो वो लेके आए थे। तो हम लोगों ने इसको एंजॉय किया। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें, बहुत अच्छी चीज़ है आप लोगों की हेल्थ के लिए। संडे मॉर्निंग में सोचा कि आज हस्बैंड के लिए कुछ स्पेशल सा नाश्ता बनाया जाए। तो जी मैंने जो है ना ये प्याज, आलू, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें कट कर ली हैं और इनसे मैं बनाऊँगी आज ऑमलेट। वेज ऑमलेट मैं बना रही हूँ और बहुत ही मज़ेदार किस्म का ऑमलेट बनेगा। सारी चीज़ें मैंने एक बाउल में ऐड कर दी हैं। अब इसमें मैं 3 अंडे ऐड कर दूँगी। 3 अंडे ऐड करते साथ ही मैंने इसमें सारे मसाले ऐड कर देने हैं, जैसे नमक, मिर्च, काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैं मिक्स कर दूँगी इसमें अच्छे से। और इसका जो है ना वो मैं एक बड़ा ही मज़ेदार और फूला सा फ्लफ़ी सा जो है ना वो ऑमलेट रेडी कर लूँगी। काफ़ी देर से आप लोगों के साथ बातचीत नहीं हो सकी थी, आप लोगों के साथ कोई भी रेसिपी या व्लॉग शेयर नहीं कर सकी थी। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है, एकदम से मौसम अच्छा होने के बाद फिर से गर्मी स्टार्ट हो जाती है, कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा होता है। पता नहीं दिन इस तरह के चल रहे हैं आजकल के, अजीब सा तबीयत हुई होती है, ना कुछ शेयर करने को दिल करता है ना कुछ रिकॉर्ड करने को दिल करता है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश पूरी थी कि मैं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पार्ट जो है ना वो शेयर करती रहूँ। तो ये मेरा तकरीबन 2 से 3 दिन का जो है ना वो व्लॉग आप लोगों के साथ मैं आज शेयर कर रही हूँ। और कोशिश करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो डेली की डेली आप लोगों के लिए ना सही लेकिन एक दिन स्किप करके चाहे मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को शेयर करूँ। इसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसको नेक्स्ट आप लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी सर्कुलेट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे व्लॉग को देख सकें और मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो है ना वो लेकर आऊँ। तो जी यहाँ पर मैंने अंडे में जो है वो सारे नमक मिर्च मसाले ऐड कर दिए हैं, लाल मिर्च भी ऐड कर दी है। इसमें मैंने ज़ीरा साबुत ऐड किया है थोड़ा सा, और इसके साथ थोड़ा सा जो है ना मैं मोज़रेला चीज़ भी इसमें ऐड करूँगी ताकि एक अच्छा सा इसमें टेस्ट आ जाए चीज़ी सा। मोज़रेला चीज़ ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। और जो तवा है वो मैंने गरम ऑलरेडी कर लिया हुआ है और उसके ऊपर हल्का सा मैं घी ऐड करूँगी। घी आप चाहे ऐड कर लें या आप ऑयल ऐड करना चाहें तो ऑयल ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है। आप लोग जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप वो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना मैंने अंडे को ज़्यादा फेंटा नहीं है बिकॉज़ इसमें वेजिटेबल्स ऑलरेडी हैं, आप देख सकते हैं। मैंने सिर्फ स्पाइसेस इसमें मिक्स किए हैं और सारे अंडे को जो है वो मैं तवे पे फैला दूँगी। और ये देखें जी यहाँ पर अंडा जो है ना वो सारा एक साइड से जो है ना वो ऑलमोस्ट पकने वाला हो गया है। इग्नोर थोड़ा सा मेरे कैमरा जो है ना वो जो मूव कर रहा है बार बार उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अगेन जो है ना वो रिंग लाइट ख़राब हो चुकी है। ख़राब नहीं हुई है एक्चुअली, उसका ना ऊपर से निकल जाता है हुक सा, और वो बनाने के लिए दोबारा जोड़ने के लिए जो है ना वो मुझे हस्बैंड का वेट करना पड़ता है समटाइम, और हस्बैंड ही वो उसको जोड़ सकते हैं, वो मेरे से तो जुड़ती नहीं है। तो जो है ना हस्बैंड का इंतज़ार इतना ज़्यादा मैं कर नहीं सकती थी बिकॉज़ इस टाइम पर मुझे नाश्ता भी रेडी करना था और आप लोगों के लिए वीडियो भी बनानी थी। तो सोचा आज इसी तरह से जो है ना वो आप लोगों के साथ वीडियो रिकॉर्ड करूँ। अच्छा, प्लेट पे डाल के मैंने इसे पलटा है। आप लोग वैसे बड़े चम्मच के साथ पलटना चाहें तो उस तरह से भी पलट लीजिएगा। और हल्का-हल्का इसको प्रेस करती जाऊँगी। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर देनी है और इसको हल्का-हल्का ऊपर से प्रेस करके हमारा ऑमलेट रेडी हो जाएगा। तो जिस संडे की ही दोपहर में जो है ना वो हस्बैंड की फरमाइश थी लज़ानिया खाने की, तो मैंने वो भी साथ ही आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया। पूरी रेसिपी मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आप लोगों को दिखा रही हूँ असेंबलिंग करनी है लज़ानिया की। मोस्टली जो है ना वो लोग लज़ानिया की जो होती है ना पार्ट्स
उसको स्किप कर देते हैं कि कौन सी चीज़ पहले लगानी है। तो ज़रूरत इस बात की होती है कि आप लोग जो है ना वो इस चीज़ को, इसकी ऑर्डरिंग को मैनेज करें। सबसे पहले मैंने सॉस लगाई है, आप लोग टोमेटो सॉस बनाते हैं तो वो लगा दें। मैंने तो केचप और मायोनीज़ को मिक्स करके जो है ना वो एक सॉस सी बना रही थी, वो नीचे फैला दिया। उसके ऊपर लजानिया शीट्स रखी हैं, उसके ऊपर दोबारा ब्रश से अपनी यही सॉस फैलाऊँगी मैं। ये स्टेप्स जो है ना ये आपने लाजमी फॉलो करने हैं। सबसे पहले नीचे जो है ना वो सॉस लगाइएगा ताकि शीट्स जो है ना वो साथ ना चिपके। उसके बाद मैंने इसके ऊपर वाइट सॉस फैला दी है। वाइट सॉस मैंने घर पर ही खुद बनाई है और इसको जो है ना वो मैं विदाउट चीज़ बना रही हूँ, क्योंकि मैं ऊपर इसके चीज़ ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा चीज़ी नहीं मैं इसको करूँगी, बस थोड़ा सा चीज़ ऐड करूँगी इसके ऊपर। साथ ही मैंने इसमें जो है ना वो कीमा का सालन जो बना हुआ था, मैंने पहले से बना के रखा हुआ था। ये बेसिकली सालन नहीं है, कीमा भून के इसमें सारे नमक मिर्च मसाले और सॉसेज जो है ना वो मैंने ऐड किए हुए हैं। तो इसकी भी रेसिपी अगर आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग के साथ प्रॉपर लजानिया की रेसिपी शेयर करूँगी। अभी जो है ना मैं इसी तरह से इसकी असेंबलिंग करती जा रही हूँ। कीमा ऐड कर दिया है, उसके बाद अब जो है ना मैं इसके ऊपर दोबारा से अगला स्टेप करती जाऊँगी। मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्चें बारीक चॉप करके रखी थी, वो इसके ऊपर ऐड कर दी हैं। और इसके बाद दोबारा से मैं वाइट सॉस इसके ऊपर ऐड करूँगी। वाइट सॉस से जो है ना वो चीज़ कम भी डले तो आपका जो है ना वो लजानिया बहुत अच्छा टेस्ट का बन जाता है। अब इसके ऊपर दोबारा से हम लोग शीट्स रखते जाएंगे लजानिया की। जितनी आपकी ट्रे हो उतनी आप कट कर लें, वो कोई मसला नहीं है आप लोगों के लिए। अगर ये टूट भी जाए तो आप उसको वैसे ही असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जिस तरह से भी रखना चाहें आप लोग इसे रख सकते हैं। मैंने ये जो है ना सबसे पहले सॉस लगाई थी, फिर शीट बिछाई थी और फिर उसके ऊपर दोबारा सॉसेस लगाकर कीमे का सालन रखा था और आप दोबारा सेकंड लेयर कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है ना गलती की वो ये कि मैंने शीट्स जो है ना वो थोड़ी बॉयल की थी, क्योंकि मुझे था कि हम लोग 2 पर्सन की सर्विंग कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने ज़्यादा लोग हों खाने वाले तो आप शीट्स को जो है ना वो क्वांटिटी को इसके इंक्रीज़ कर लीजिएगा। और इस तरह से इसके ऊपर दोबारा से मैंने सॉस ऐड कर दी है सारी की सारी, और इसके ऊपर मैं कीमा ऐड कर दूंगी दोबारा से। अच्छी सी थिक वाली कीमे की हम लोग लेयर लगा देंगे इसके ऊपर और उसके बाद दोबारा से हम वाइट सॉस ऐड करेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे और चीज़ डाल के इसको जो है ना 180 डिग्री पर हम लोग बेक करने के लिए रख देंगे। 180 डिग्री पर तकरीबन मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए बेक किया था। ऊपर वाली ग्रिल मैंने ऑन की थी, लेकिन पता नहीं लोड का यहाँ पर बहुत इशू चल रहा है, उस वजह से जो है ना वो ग्रिल के टाइम पर ओवन जो है ना वो अच्छे से प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा था। तो इतना अच्छा कलर तो नहीं आया, लेकिन यह है कि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुका था। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से इसकी फाइनल लुक थी। आप टेस्ट जो है ना इसका बहुत ज़बरदस्त बनता है, घर में ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने बिल्कुल नूडल्स की तरह शीट्स को बॉईल कर लेना है। कीमे का सालन या चिकन का जो भी आपने बनाया हुआ हो वो आप इसमें ऐड कर दें और वाइट सॉस बनाकर ऐड कर दें। वाइट सॉस की रेसिपी बहुत दफ़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ डिफरेंट तरीक़ों से, तो आप लोग ज़रूर इसको जो है ना वो घर में ट्राई कीजिएगा। ऊपर से मैं आप चीज़ फैला रही हूँ, इसके ऊपर से मोज़रेला चीज़ है मेरे पास थोड़ी सी पड़ी हुई थी, मैंने वही इसके ऊपर ऐड कर दिया। बाकी यहाँ से मंगवाने की कोशिश ज़रूर की थी लेकिन हमें मिली नहीं, तो जितनी थी उसी के ऊपर ही गुजारा कर लिया हम लोगों ने, क्योंकि हमें लजानिया तो खाना ही था। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई एक चीज़ नहीं है तो आप जो है ना वो खाने का दिल हो तो आप ना बनाएं, आप उसका अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, उसको कम इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके ऊपर अपनी चॉइस है कि आपने अपने खाने को कितना ईजी टू वो रखना है। जिस तरह के आजकल हालात हैं, मुझे लगता है कि जितना आसानी से आप लोग खा सकें और जितना अच्छा आप खा सकें वो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से नेमत होती है। तो जी ये कुछ फाइनल लुक है, चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुका था और लजानिया जो है ना वो बहुत ही टेस्टी बना था। आप लोग अपने घरों में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोगों को यकीनन बहुत पसंद आएगा। मुझे और हमारे मुल्क को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन भी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।